दोस्तों, फाइनल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी तरफ से सब कुछ करते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन इतना सब करने के बाद भी औरतें या लड़कियां हमारे तरफ नहीं देखती। लेकिन कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जिनके तरफ औरतें और लड़कियां देखती है, लेकिन एक बार देखने के बाद औरतें और लड़कियां उनके तरफ से भी नजरें हटा लेती है। तो दोस्तों, आखिर करे तो करे क्या जिससे वो आपको देखे। तो दोस्तों, ये 3 चेंजेस करो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 3 बदलाव के बारे में बताने वाला हूँ, जो आप अपने आप में करोगे तो औरतें और लड़कियां आपको देखेगी भी और आपको लाइन भी मारेगी। और अगर आप अपने अंदर ये 3 चेंजेस सच में कर लेते हो तो हो सकता है कि लाइन मारने वाली औरत या लड़की आपकी पार्टनर या गर्लफ्रेंड बन जाए। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, चांस मिस मत करो। दोस्तों, हमारे साथ क्या होता है, कई बार हमें कोई अनजान औरत हमको लाइन मारने लगती है और लाइन देने की शुरुआत औरत ने ही की होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उस वक्त अपने बालों पर हाथ फेरने लग जाते हैं, इधर उधर देखने लग जाते हैं, दाएं बाएं देखने लग जाते हैं। और कई बार तो हम खुद चौंक जाते हैं कि औरत हमें लाइन दे रही है। हम खुद हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है भाई, औरत हमको लाइन दे रही है, और हम नजरें चुराने लगते हैं, छुपने लगते हैं। और हमारे इन्हीं हरकतों की वजह से औरतों को कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं जाता है। फिर क्या होता है, कई बार औरत वहां से कट जाती है, कई बार देखना भी बंद कर देती है। और जब फिर देखना बंद कर देती है तो लाइन क्या मारेगी। तो अब आपका सवाल ये होगा कि करे क्या जब अनजान औरत लाइन मारे। तो सबसे पहले तो उस अनजान औरत को जज करो कि अनजान औरत आपको लाइन मार रही है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे बगल में लड़के को कोई औरत लाइन मार रही होती है और हमें लगता है कि औरत हमें लाइन मार रही है, और तब भी हम खाली पीली हैरान हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने सही से जज कर लिया कि औरत आपको ही लाइन मार रही है, औरत आप में इंटरेस्ट दिखा रही है, तो एक चीज ध्यान रखना, उसे घूरना मत। उसे एक बार देखना, नजरें हटा लेना, दूसरी बार देखना, फिर नजरें हटा लेना। फिर जब उसे तीसरी बार देखोगे तो एक हल्की सी शरीफों वाला स्माइल पास करना, बिल्कुल हल्की सी और छोटी सी स्माइल पास करना। इससे औरत के पास एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। और ये जो स्माइल पास करने वाला सीन है ना, ये थोड़ा सा बाद में, पहले तो आप उसे जज करना। और जब आप उसे जज कर रहे होंगे तब आपका आई कांटेक्ट भी हो रहा होगा, और जब आपका आई कांटेक्ट हो रहा होगा तब आप पता लगा सकते हो कि वो औरत क्या आप में इंटरेस्टेड है या नहीं। तो दोस्तों, ये सब चीजें जब आप कर लो, जैसे कि आपने औरत से आई कांटेक्ट कर लिया, औरत को जज कर लिया, औरत को स्माइल भी पास कर दी, और औरत उसके बाद भी आपको देख रही है, उसके बाद भी औरत आपको कुछ ना कुछ रिएक्शन दे रही है, तो समझ लीजिए आपका लाइन साफ है। फिर आप औरत से बात कर सकते हो। और दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको कभी भी चांस मिस नहीं करना है जब कोई औरत आपको लाइन मार रही हो तो। नंबर 2, औरत को कभी भी हल्के में मत लो। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, हम कुछ ऐसी औरतों को लाइन दे रही होती है, हमें लगता है कि ये हमारे हिसाब से ठीक नहीं है, और यही तो हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। दोस्तों, आप अपने हिसाब से सब कुछ सोचते हो, कभी औरत के हिसाब से भी सोचा करो। उन्हें तो ज़रूरत है ना। अब आप समझ ही चुके होंगे कि मैं किस ज़रूरत की बात कर रहा हूँ। अब वो औरत आपको देखती ही रहती है, और ऐसे ही देखते देखते 2-3 महीने बीत जाते हैं। आप इन सब चीज़ों को हल्के में ले लेते हो, पर औरत को जो चाहिए होता है और वो किसी और बंदे से सेट हो जाती है। फिर क्या होता है, जब हम कुछ दिनों बाद औरत पर गौर करते हैं, फिर वो बन जाती है खतरनाक पीस। फिर हमारे दिल में पछतावा होता है कि अगर मैंने उसे उस टाइम हल्के में नहीं लिया होता तो इस प्रॉपर्टी का हकदार आज मैं होता। तो दोस्तों, ये जो अगर मगर और किंतु परंतु होता है ना, इसकी वजह से बंदा पूरी जिंदगी भर ठोकरे खाते रहता है। तो दोस्तों, आपने उस औरत को तब नहीं पटाया था कि वो आपके हिसाब से सही नहीं लग रही थी, पर अब वो पटाखा बन चुकी है। इसीलिए कह रहा हूँ, किसी औरत को हल्के में मत लो, क्योंकि औरतें बार बार किसी को मौका नहीं देती। बाद में सर पे हाथ फेरने से कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, जब भी औरत मौका दे, मौके का फायदा उठा लो। नंबर 3,
कभी भी औरत की सोच को गलत साबित मत करो। दोस्तों, जब भी आपको कोई औरत लाइन देती है तो बहुत सारी चीजें सोचकर और कई चीजें समझकर लाइन मारती है, लेकिन अगर आप उस टाइम कोई भी बेवकूफ़ी करते हो तो आप उस औरत को ही नहीं, औरत की सोच को भी गलत साबित करते हो। और दोस्तों, औरतें जो होती है ना, वो कई बार हमारे से ज्यादा डीप और गहरा सोचती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि औरतें हमें लाइन मार के हमें जज करने की कोशिश करती है। अब दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि खूबसूरत औरत को लगभग सभी लड़के लाइन मारते हैं। फिर औरत सबको मजनू टाइप समझती है या आवारा टाइप समझती है। तभी आपने बहुत औरतों को कहते हुए सुना होगा कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लो एक औरत ने 4 लड़कों को लाइन मारी है, उनमें से चौथे आप हो, और उनमें से 3 लड़कों ने वापस से औरत को कुछ न कुछ रिप्लाई किया है और चौथा आप थे, और आपने अपनी तरफ से उस औरत को कोई रिप्लाई नहीं किया है। तो यहाँ पर औरत के दिमाग में आपका ही ख्याल आता रहेगा कि आपने उसे कुछ रिप्लाई क्यों नहीं किया, और औरत बार बार ये सोचती रहेगी कि आपने रिप्लाई क्यों नहीं किया, और इसी वजह से आप उस औरत के मन में एक सस्पेंस छोड़ दोगे। और औरतों को सस्पेंस वाली चीजें तो पसंद होती है, और औरतें सस्पेंस वाली चीजों को तब तक पीछा करती है और तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ती है जब तक वो सस्पेंस उसके लिए सॉल्व नहीं हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई जानने वाली औरत लाइन मार रही है तो हो सकता है कि वो आपके नेचर को जज कर रही हो, आपको जज कर रही हो, और आपको ठीक से जज करने के बाद फिर वो आपको पटाए। इसीलिए अगर आपको कोई जानने वाली औरत लाइन दे रही है तो उसके आगे कोई भी बचकानी हरकत मत करना, जिससे औरत को लगे कि आप भी बाकी लड़कों की तरह हो, और औरत को कुछ ऐसा वैसा लगा तो आप औरत की सोच को गलत साबित कर दोगे। इसीलिए अपने अंदर ये चेंज करो कि औरत के सोच को कभी भी गलत साबित मत करो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी सब वीडियो देख लीजिए, अगर आप किसी औरत को पटाना चाहते हो तो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में।